हेलो, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज के दिन की शुरुआत होती है कुछ इस प्रकार। मौसम था बहुत ही ज़्यादा अच्छा, हल्की हल्की बारिश थी। नहाने धोने के बाद मैं आई नीचे आकर किया मैंने अपने किचन को साफ़, क्योंकि खाना बनाने से पहले हम अपने किचन को साफ़ करते हैं, उसके बाद ही हम खाना बनाते हैं। क्योंकि पूरी रात स्लैब पर कुछ ना कुछ घूम ही जाता है, जैसे छिपकली, मच्छर, मक्खी। तो हम पहले किचन की सफाई करते हैं, उसके बाद खाना बनाते हैं। मैंने गैस पर चढ़ा दी थी दाल और बना दी थी लस्सी। आटा भी मैंने गूंद दिया था। और यह है मेरी रसोई से बाहर का नज़ारा, जो कि बहुत ही खूबसूरत दिखता है। इस नज़ारे को देखते देखते खाना बनाने में भी बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है। लेकिन जिस दिन गर्मी होती है उस दिन बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता। इसके साथ साथ मैंने की दाल में तड़का लगाने की तैयारी। फटाफट से मैंने प्याज, टमाटर सब कुछ काट लिया था और दाल में लगा दिया था तड़का। दाल में तड़का लगाने के बाद एक साइड मैंने चावल रख दिए थे। बच्चे उठकर आ गए थे। आज बच्चों की छुट्टी थी, तो आज बच्चे थोड़ा लेट उठे। उसके बाद मैंने सबका लंच पैक किया। और कई दिन से मम्मा की डिमांड थी कि नारियल की चटनी बनाई जाए। तो मैंने पति देव से नारियल छिलवाया। बड़ी ही मशक्क़त के बाद नारियल को छीला गया। फाइनली हम कामयाब हुए और हमने बनाई नारियल की चटनी। नारियल की चटनी बनके तैयार हो चुकी थी। ये दिखने में जितनी अच्छी लग रही है, खाने में उससे भी ज़्यादा अच्छी बनी थी। सबको नाश्ता देने के बाद सब ऑफिस के लिए रेडी हो चुके थे और पति देव भी जाने को तैयार थे। सबके जाने के बाद मैंने अपने लिए और बच्चों के लिए बनाई चाय। चाय के साथ बच्चों ने डिमांड की कि आज सैंडविच खाना है, तो बच्चों के लिए और अपने लिए बनाया सैंडविच। एक साइड चाय उबल रही थी और दूसरी साइड मैंने बनाया सैंडविच और चाय बनकर हो चुके थे रेडी। मैं सबकी चाय और सैंडविच लेके बाहर गई और हम सब ने खाया सैंडविच और किया एंजॉय। बच्चों को सैंडविच बहुत पसंद आया। सैंडविच खाने के बाद निविता ने की थोड़ी देर मस्ती और उसके बाद मैंने किया अपना किचन को क्लीन, क्योंकि बर्तन हो चुके थे। सारे बर्तन साफ़ करके मैंने किचन को पूरी तरह से साफ़ कर दिया है, जैसा कि आप देख ही सकते हैं। और ये है अमरूद, हमारे घर के बाहर लगा अमरूद का पेड़। ये वहीं के अमरूद हैं। नीचे का काम ख़त्म करने के बाद मैं गई ऊपर जाकर देखा तो मेरा कमरा पूरा बिखरा हुआ पड़ा था, क्योंकि नीचे जाने से पहले निविता ऊपर ही खेल रही थी, तो इसने पूरे कमरे को बिल्कुल ही अस्त व्यस्त कर दिया था। सारी चादरें, तौलिए सब, और इसका सामान भी बेड पर ही पड़ा था। कलर, पेंसिल सब ऐसे ही फेंक के नीचे चली गई थी। फिर मैंने इसी को अपने साथ लगाया कि मम्मा की हेल्प कराओ। हमने दोनों ने मिलकर किया कमरे को साफ। जिस दिन भी निविता की छुट्टी होती है उस दिन निविता मेरे साथ मेरे घर के कामों में, छोटे छोटे कामों में मेरी मदद कराती है। और कमरा हो चुका था साफ़, मैंने साथ के साथ कर दी थी डस्टिंग। कमरा साफ़ करने के बाद निविता ने की थोड़ी सी छोटी सी वीडियो शूट। उसके बाद मैंने उसको भेजा नहाने के लिए। जब वो नहाने गई तो मैंने सुखाए सारे कपड़े बाहर, जो मैंने रात ही धोकर डाल दिए थे। आज मौसम ख़राब था। ऊपर के सारे काम निपटाने के बाद टाइम हो चुका था दोपहर का। मैं आई नीचे, बच्चे देख रहे थे टीवी और मम्मी लगी हुई थी फ़ोन पे। और आज मम्मी ने लल्ला को भी झूले पर बिठा दिया था। हमने पूरे सावन से अब तक लल्ला को झूले पर नहीं बिठाया था। बच्चों की आवाज़ आ चुकी थी कि मम्मा भूख लगी है, तो बच्चों को दिए दाल चावल और मम्मी ने भी दाल चावल खाए। बच्चों को और मम्मी को खाना देने के बाद मैंने अपने लिए की
बेसन के और सूजी के चीले की तैयारी, क्योंकि आज मेरा मन दाल चावल खाने का नहीं था। साथ के साथ मैंने चीला बना लिया और मेरा भी लंच बनकर हो चुका था रेडी। मेरे लंच में था आज 2 बेसन के चीले, नारियल की चटनी, रायता, दाल और सलाद। मेरी लंच की थाली देखने में बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। लंच करने के बाद मैंने दोबारा से अपने किचन को क्लीन किया, सारे बर्तन साफ़ करके रखे और सुखा दिए। उसके बाद हम पहुँचे ऊपर रेस्ट करने के लिए। जैसे ही हम दोपहर में ऊपर गए तो साथ ही बहुत ज़ोर से बारिश होने लगी। आज पूरा दिन से मौसम ऐसा ही था, पूरा दिन से बारिश हो रही थी। दोपहर में बारिश बहुत ही तेज़ आ गई। हमने कर लिया था रेस्ट और उसके बाद हो चुका था शाम का टाइम, तो हम गए नीचे और हमने बनाई चाय। बच्चों ने पिया दूध, मम्मी ने पी चाय और मैंने पी ग्रीन टी। उसके बाद बच्चे लग गए खेलने और मम्मी ने किया पानी साफ़, जो कि बारिश की वजह से बालकनी में इकट्ठा हो चुका था। जब तक शाम का टाइम हो चुका था और आज हमने बनाया ढोकला। आज मैंने ढोकला कुछ अलग तरीके से बनाया है, इसको इडली ढोकला भी बोलते हैं। ढोकला बनकर हो चुका था रेडी। साथ के साथ मैंने की इडली की तैयारी, क्योंकि बच्चों को ढोकला पसंद नहीं है। ढोकला सिर्फ हम बड़े ही खाते हैं। इधर बच्चों की इडली भी बनकर हो चुकी थी तैयार। इडली बनाने के बाद मैं थोड़ी देर के लिए गई बालकनी में और बाहर के मौसम को एंजॉय किया। यह है हमारा अमरूद का पेड़, जिस पर छोटे छोटे अमरूद लगे हुए हैं। ये अभी कच्चे हैं। बच्चे खेल रहे थे नीचे। उसके बाद बच्चों को लग गई थी भूख और वो आ गए ऊपर। उन्हें इडली को एंजॉय, इन्हें इडली बहुत ही पसंद है। शाम को सब ऑफिस से भी आ चुके थे। सब ने खाया ढोकला और ढोकला सभी को बहुत पसंद आया। सब ने बहुत तारीफ़ की। उसके बाद काम निपटाने के बाद मैं दूध लेकर आ चुकी थी ऊपर। आज का दिन समाप्त होता है यहीं पे। बाय बाय।